हर हर महादेव। मेरे प्यारे परिवार, आज मैं आपके सामने कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। मैं खुद इस बात का साक्षी रहा हूं कि कैसे छोटे छोटे और सच्चे मन से किए गए उपायों ने लोगों की जिंदगियां रातों रात बदल दी हैं। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं जो भी कहूंगा वो सीधे मेरे हृदय से आपके हृदय तक पहुंचना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपके सामने आपके घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। 3 अगस्त, याद रखना ये तारीख। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। सावन यानी मेरे और आपके, हम सब के प्यारे भोलेनाथ का महीना, देवों के देव महादेव का महीना। ये वो समय होता है जब शिव शंभू अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए साक्षात पृथ्वी पर वास करते हैं। उनका हृदय इस महीने में मोम से भी ज्यादा नरम होता है। आप बस एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन की पुकार लेकर उनके दर पर चले जाएं। वो आपको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। लेकिन आज मैं आपको केवल जल चढ़ाने की बात नहीं बताने वाला हूं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस समय जीवन के एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। किसी के घर में पैसों की भारी तंगी है, व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है। किसी के घर में कलेश इस कदर बढ़ गया है कि घर का माहौल ही नरक जैसा लगने लगा है। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही हैं, या फिर ऐसा लगता है कि किसी की बहुत बुरी नजर आपके परिवार की खुशियों को लग गई है। आप मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल कोई और ले जाता है। पैसा हाथ में आता है लेकिन टिकता नहीं है। मैं आपकी इस पीड़ा को समझता हूं। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, तड़पते हुए। इसीलिए आज मैं आपको सावन के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त के दिन करने वाला एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें आपको एक हरे नींबू का इस्तेमाल करना है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक हरा नींबू। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव की पूजा में तो धतूरा, भांग, बेलपत्र, आग के फूल चढ़ते हैं, ये नींबू का उपाय कहां से आ गया? यही तो रहस्य है मेरे भाई बहनों। नींबू, विशेषकर हरा और बेदाग नींबू, तंत्र और वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। जब इस हरे नींबू को हम सावन के पहले सोमवार की दिव्य ऊर्जा और शिव के मंत्रों से सिद्ध कर देते हैं तो ये एक ऐसा चुंबक बन जाता है जो आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारा कर्ज, सारी बीमारियां और सारी बुरी नजर को अपने अंदर खींच लेता है। उपाय की तैयारी कैसे करनी है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एक भी कदम छूटना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत में कोई भी कमी रह जाए। नींबू का चुनाव, आपको 2 अगस्त की शाम को ही बाजार जाकर एक नींबू खरीद लाना है। लेकिन नींबू कैसा हो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। नींबू बिल्कुल हरा होना चाहिए, उसमें पीलापन नहीं होना चाहिए। नींबू पर कोई काला दाग, कोई खरोंच या कोई सड़ा हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए। एकदम फ्रेश, कड़क और हरा नींबू। जब आप उसे खरीदें तो मोल भाव मत करना, जितने पैसे मांगे दे देना। सोमवार की सुबह 3 अगस्त की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले अपने हाथों को देखें, अपनी इष्ट देव का स्मरण करें और स्नान करें। स्नान करते समय अगर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो और भी अच्छा है। वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहने, हो सके तो सफेद या हल्के हरे रंग के कपड़े पहने। काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। सामग्री, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक बेलपत्र डाल लें। साथ में अपना वो हरा नींबू, एक लाल कपड़ा, थोड़ी सी सिंदूर रोली और एक मिट्टी का दीपक लें जिसमें घी और रुई की बाती हो। मंदिर की ओर प्रस्थान। जब आप घर से शिव मंदिर के लिए निकलें तो आपके मन में दुनिया भर के विचार नहीं होने चाहिए। फोन पर बात करते हुए या किसी से गप्पे लड़ाते हुए मत जाना। मन ही मन बस एक ही धुन होनी चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय और नमः शिवाय। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप हर कदम पर शिव का नाम लेकर मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी आधी परेशानी तो उसी समय खत्म हो जाएगी। जब आप शिव मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले मंदिर की चौखट को प्रणाम करें, नंदी महाराज को प्रणाम करें। नंदी के कान में अपनी वो समस्या बोलें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, चाहे वो कर्ज की समस्या हो या घर की अशांति। हरा नींबू का असली और गुप्त उपाय,
अब शुरू होता है वो उपाय जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत एकाग्र होकर इस विधि को पढ़ना और समझना। सबसे पहले शिवलिंग के पास बैठ जाएं, मिट्टी का दीपक जलाएं। अब जो जल आप घर से लेकर आए हैं उसकी पतली धार बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय शिव पंचाक्षर मंत्र तथा नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद अपनी आंखें बंद करें और महादेव से कहें, हे भोलेनाथ, हे कालों के काल महाकाल, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी नजर दोष हैं, जो भी दरिद्रता है, मैं उसे आज आपके चरणों में छोड़ने आया हूं। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। अब उस हरे नींबू को अपने दाहिने हाथ में लें, नींबू को मुट्ठी में बंद करें, शिवलिंग के ठीक सामने बैठकर अपनी बंद मुट्ठी को अपने हृदय के पास रखें। अब आपको अपने मन में अपनी वो सारी तकलीफें सोचनी है जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा महसूस करें कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता, सारी बुरी ऊर्जा, सारा तनाव आपके शरीर से निकलकर आपके हाथ के जरिए उस हरे नींबू में जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरह से महसूस करें। इसके बाद उस हरे नींबू को शिवलिंग के ऊपर से 7 बार वारना है। हर बार घुमाते समय ता नमः शिवाय बोले। 7 बार वारने के बाद अब आपको एक बहुत ही विशेष काम करना है। उस नींबू पर रोली सिंदूर से एक छोटा सा टीका लगाएं। अब उस लाल कपड़े को बिछाएं और उस नींबू को उस कपड़े पर रख दें। यहां मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप शिवलिंग के ऊपर से नींबू को वारते हैं तो शिव की वो प्रचंड ऊर्जा जो विष को भी अपने कंठ में धारण कर सकती है, वो आपके जीवन के विष नकारात्मकता को भी शांत कर देती है। अब उस नींबू को लाल कपड़े में बांध लें, एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को लेकर आपको मंदिर से बाहर आना है, लेकिन पीछे मुड़कर शिवलिंग की तरफ नहीं देखना है। जो भी मांगना था, जो भी कहना था, वो आप कह चुके हैं। अब आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको इस नींबू की पोटली का क्या करना है, यही इस उपाय का सबसे अहम हिस्सा है। आपको इस पोटली को लेकर किसी बहते हुए जल, नदी या नहर के पास जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है तो किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास चले जाएं या फिर किसी सुनसान चौराहे पर। जब आप उस स्थान पर पहुंचें तो पोटली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टा घुमाएं। घुमाते समय मन में कहें, मेरी सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य, सारा नजर दोष आज से मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो रहा है। और इसके बाद उस पोटली को पूरे वेग के साथ बहते हुए पानी में फेंक दें या पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दें। जब आप इसे पानी में फेंक रहे हो या गाड़ रहे हो तो उस समय हवा का जो झोंका आपके चेहरे पर लगेगा वो आपको इस बात का एहसास कराएगा कि आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने ये उपाय सावन के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त को उसी भाव से कर लिया जैसा मैंने आपको बताया है, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जिस घर में पैसे को लेकर रोज लड़ाइयां होती थीं, वहां बरकत आने लगेगी। लेकिन याद रखना, यह सब तभी होगा जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा होगी। उपाय कोई जादू नहीं होते, ये हमारी ऊर्जा और भगवान की कृपा को मिलाने का एक तरीका होते हैं। मैं आपको ये उपाय इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है लोगों को दर दर भटकते हुए। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई या बहन इस सावन में खाली हाथ रहे। अभी बात खत्म नहीं हुई है। मैं आपको इस हरे नींबू से जुड़ा एक और बहुत ही अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूं जो उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया है या जिनकी दुकान पर ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है या कोई भी ऐसा काम है जहां से आपकी रोजी रोटी चलती है और वहां अचानक से मंदी आ गई है, तो 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार को आपको क्या करना है। आप एक और हरा बेदाग नींबू लें, सुबह स्नान आदि करने के बाद अपनी दुकान या ऑफिस के मंदिर में बैठ जाएं। भगवान शिव की एक तस्वीर या छोटी सी मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जलाएं। अब एक कांच का गिलास लें, उस गिलास को पानी से पूरा भर लें। अब उस हरे नींबू को उस पानी से भरे कांच के गिलास में डाल दें। गिलास को अपने हाथ में पकड़ें और अपनी दुकान या ऑफिस के चारों कोनों में घूमते हुए गिलास को दिखाएं। ऐसा करते समय लगातार शिव मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा माना जाता है कि पानी और नींबू का यह मिश्रण आसपास मौजूद किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब उस गिलास को जिसमें नींबू पड़ा है अपनी दुकान की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रख दें।
उसे इस तरह रखें कि जो भी ग्राहक या व्यक्ति आपकी दुकान में आए उसकी नजर उस नींबू वाले गिलास पर जरूर पड़े। आप देखेंगे कि जो नींबू आपने गिलास में डाला है वो कुछ ही दिनों में या तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा या उसका रंग बदलने लगेगा। अगर उसका रंग तेजी से पीला या भूरा होने लगे तो समझ जाना कि आपकी जगह पर किसी की बहुत ही बुरी नजर थी जिसे इस नींबू ने सोख लिया है। हर सोमवार को या जब भी नींबू खराब होने लगे उस नींबू को निकालें, किसी चौराहे या कूड़ेदान में फेंक दें और एक नया हरा नींबू उस पानी में डाल दें, पानी भी बदल दें। ये उपाय देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी शक्ति अचूक है। मैंने अनगिनत लोगों को इस छोटे से उपाय से कर्ज के दलदल से बाहर आते देखा है। पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, शिव की कृपा केवल कर्म कांड से नहीं मिलती। शिव तो भोले हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या जलन नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोचकर उपाय कर रहे हैं कि मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए और मेरा फायदा हो जाए, तो ये उपाय आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। शिव उसी के साथ हैं जिसका मन निर्मल है। सावन के इस पवित्र महीने में जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो वो सिर्फ धरती की प्यास नहीं बुझाती, बल्कि